हेलो विवर्स, थैंक यू फॉर सपोर्ट। अभी तक तो मैं सोच रही थी कि साइंस से रिलेटेड मैं कुछ टॉपिक स्टार्ट करूं, लेकिन आप लोगों को मेरा मोटिवेशनल वीडियो बहुत पसंद आ रहा है, इसके लिए थैंक यू। तो आज का जो टॉपिक है, जो बहुत ही ज़्यादा इस समय चर्चा में है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को समझना चाहिए, दैट इज़ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण। तो इन माय व्यू शोषण उसी के साथ होता है, एक्सप्लॉयटेशन उसी के साथ होता है जो उस चीज़ को बर्दाश्त करता है ना, जो शोषण करवाता है। फॉर एग्जांपल, आप स्कूल में हो, है ना, स्कूल में हैं, कई बच्चे आप ऐसे होते हैं, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को समझाना चाहिए। कई बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे बच्चे को जो है कुछ गलत बातें बोल रहे हैं और उसको जो है कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे मैं तो आपको झूठ में फंसा दूंगा, मैं आपको जो है ये करके प्रिंसिपल से डांट खिला दूंगा। तो ऐसी कंडीशन में आपके बच्चे को चाहिए कि आप समझाइए कि उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है जब वो गलत नहीं है ना। मान लीजिए जब अगर कोई भी चीज़ वो किसी चीज़ में फंसा रहा है किसी चीज़ इंसान को, तो वो अपने आप वो अपनी कुछ झूठा इंसान कभी ना कभी जो है अपने वर्ड्स से जो है फाइंड आउट हो जाएगा कि ही इज़ अ लायर पर्सन, है ना। तो उसके जो है कभी भी आपके बच्चों को या आपको या हमें कभी भी गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मैंने क्या, गलत उसी के साथ होता है जो गलत कराता है, शोषण उसी के साथ होता है जो शोषण करवाता है ना। कभी कभी क्या होता है, हम आसपास में हैं, पर डे हमें लोग जो है उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं हम, तो ऐसी कंडीशन में पर्सनली तो एक चीज़ हम लोग को अप्लाई करनी चाहिए, दैट इज़ अवॉइडिंग, है ना। कुछ चीज़ों को क्या करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, लेकिन इन लिमिटेड अमाउंट, है ना, एक लिमिटेड अमाउंट में। नहीं है कि वो आपको बीच रोड पे बेइज्जत करके चला जा रहा है, आपको कुछ भी सुना के जा रहा है, आप हो भी नहीं वैसे, फिर उसके बाद भी आप सुन रहे हो, तो दैट इज़ योर फॉल्ट, दैट यू आर लिसनिंग एंड दैट यू आर गिविंग उसको पावर, आप दे रहे हो कि वो बार बार आपको गलत बोले। तो गलत, मैंने क्या कहा, गलत उसी के साथ होता है जो गलत सहता है, और गलत उसी को सुनाया जाता है, गलत उसी को बनाया जाता है जो हमेशा चुप रहता है। तो हर कंडीशन में आपको चुप रहना ही ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी आवाज़ उठाना भी ज़रूरी होता है, चाहे वो आप ऑफिस में हो, चाहे वो आप घर में हो, या आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो। कई कंडीशन में पहले तो आपको अवॉइड कुछ चीज़ों को क्या करना चाहिए, बड़ी बड़ी कहते नहीं, बड़ी बड़ी जो झगड़े को अगर आप कभी कभी जो है उसको अवॉइड करके भी आप ख़त्म कर सकते हो, है ना। बार उसको आप समझ लो कि कहते नहीं, एक कहावत हमारे पेरेंट्स कहते थे कि हाथी डोले गाँव गाँव, जी का हाथी वही का नाम, है ना। और एक कहावत और कहा जाता था कि हाथी चलते हैं और डॉग बाग करते हैं। तो हाथी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हाथी जो है पलट के अगर आ जाए तो कुछ जो वो डॉग क्या होता है, वो भाग जाता है ना। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर गलत हो रहा है तो फर्स्टली अगर छोटी मोटी जो है स्टार्टिंग हो रही है, छोटा मोटा वो गलत बोल रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको जो है अवॉइड कर देना चाहिए कि चलो ठीक है, ओके, होने दीजिए, देखते हैं। जब एक लिमिट बॉर्डर को अपने क्रॉस कर दे तो ये हैव टू बी शाउट, आपको शाउट करके अपने वायलेंट को दिखाना चाहिए कि यू आर नॉट सच पर्सन, यू आर नो, यू कांट बी एक्सेप्टेड दैट थिंग, एंड नो नीड टू बी डेयर, है ना, नो नीड टू शो योर डेयर टू अब्यूज़ लाइक दिस, या आप कुछ भी आपको इस तरह से शो करने की ज़रूरत नहीं है। किस पर्सन को, उस पर्सन को जो आपको गलत बोल रहा है या जो आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है ना। तो गलत, कभी भी गलत सिचुएशन में कुछ चीज़ों को अवॉइड करके आप जो है उससे बच जाइए, कुछ चीज़ों को आप टॉलरेट करके। अब ये नहीं है कि वो गलत बोल रहा है तो हम तुरंत ही खड़े हो जाए लड़ने की, दैट इज़ नॉट माई मीन। आई मीन टू से पहले आप कुछ झगड़े को, कुछ चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए, और जब अवॉइड ना हो सके तो उसको आप तुरंत उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चों को भी ये कह सकते हैं कि आप पहली बात तो अपने बच्चों को फ्रैंक बनाइए, छोटी छोटी चीज़ों पे वो इशू ना बनाएं। तो इसलिए जो है पहले फ्रैंक बनाइए, क्योंकि उनको ये समझ में आ सके कि क्या गुड है और क्या बैड है। आप इतने फ्रैंक हो जाइए अपने बच्चे से कि बच्चा आपको अपनी प्रॉब्लम बता सके, है ना। बच्चे का अगर सबसे रियल फ्रेंड होता है तो उसके माता पिता, उसके अलावा कोई नहीं, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, नो बडी आर गुड फ्रेंड जस्ट लाइक अ पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स के अलावा कोई उसका सच्चा दोस्त नहीं होता। पेरेंट्स के साथ आप गलत भी करते हो फिर भी वो बद्दुआ में भी आपको जो है दुआ ही देते हैं कि मेरा बच्चा सलामत रहे, है ना। तो क्या वो गलत नहीं चाहते, लेकिन अगर आप पड़ोसी के साथ गलत करते हो तो वो ज़रूर आपके लिए कुछ गलत सोचते हैं, गलत बनाते हैं। तो आपके पेरेंट्स, बच्चों को भी चाहिए और पेरेंट्स को भी चाहिए कि आप अपने बच्चे से फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करें, ताकि फ्रेंड्स जो बच्चे हैं
आपको अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें और आप भी ऐसे हो कि आप बच्चों के सामने अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकें, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल सके, आपके आसपास होने वाली छोटी छोटी जो एक्सप्लॉइटेशन हो है आप उसको रोक सकें। ठीक है, तो आपको अगर मेरा वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।